नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं लाई हूँ सोमवार के व्रत की स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे ऐश गार्ड का हलवा। आप इसे दूसरे व्रतों में भी बना सकते हैं, जिसमें नमक नहीं खाते हैं, इस हलवे को बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है ऐश गार्ड। इसे सफ़ेद कद्दू भी कहते हैं, कुमड़ा भी कहते हैं, और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे अपने बेटे से कटवा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुमड़ा लेडीज़ नहीं काटती हैं, जेंट्स ही कुमड़ा काटते हैं। तो यहाँ पर कुमड़े को हम 2 पीस में इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद अब मैं इसका छिलका निकाल दूँगी। अगर आपके यहाँ भी कुमड़ा जो है वो जेंट्स काटते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसका कारण भी है। अगर आपको जानना होगा तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर हमने ऐश गार्ड का छिलका निकाल कर अलग कर दिया है, और इसे मैं 4 पीस में कट कर लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, हमें इसे कद्दूकस करना है। तो इसे हम 4 पीस में कट कर लेंगे। इसे हमने 4 पीस में काट लिया है, तो इसे आसानी से हम पकड़कर इस तरह से कद्दूकस कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े पीस रहेंगे तो कद्दूकस करने में दिक्कत होगी, बड़े पीस हाथ में पकड़ने में दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर कद्दूकस हो गया है। बचे हुए ऐश गार्ड के टुकड़ों को भी हम इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो आधा कटा हुआ पीस रखा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें जो ये बीज हैं तो ये जो है थोड़े से हार्ड हैं, तो इन्हें हम हटा देंगे। अगर बीज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो ना हटाएं, लेकिन अगर बीज ज़्यादा हार्ड हो तो इसे हटा दें। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने ऐश गार्ड को कद्दूकस कर लिया है, और इसमें बहुत सारा पानी है, तो हम इसके पानी को छान लेंगे। तो मैं यहाँ पर इस बर्तन में एक कॉटन का कपड़ा लगा रही हूँ, और इसमें हम इसे छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक बोल, और उसमें हम एक कॉटन का कपड़ा इस तरह से रख देंगे, और इसके ऊपर हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ ऐश गार्ड। एक बार में जितना आ जाए कपड़े में उतना डाल लें, और फिर चारों तरफ से कपड़े को पकड़कर इस तरह से आप दबाते हुए इसका जूस निकाल लें। तो फ्रेंड्स, पूरा जूस नहीं निकालना है, तो एक्स्ट्रा जो है वो निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है, और ये हमने जूस निकाल कर अलग कर लिया है, और हमने इसका जो कद्दूकस किया हुआ पार्ट था वो अलग कर लिया है। तो इस तरह से हमें जूस निकाल लेना है, और जूस को फेंकना नहीं है। जूस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो इसे आप पी लें। और अब हम इस कद्दूकस किए हुए ऐश गार्ड से हलवा तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे एक पैन, और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, और इसमें डालेंगे 15 से 20 काजू, और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काजू को हमने रोस्ट कर लिया है, और अब हम इसे निकाल लेंगे। क्योंकि देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, और ये जब हम हलवे में डालेंगे तो हलवा देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। और अब हम किशमिश को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर किशमिश डाल दी है। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच किशमिश ली है, इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने किशमिश को रोस्ट कर लिया है, और ये फूल गई है, तो हम इसे निकाल लेंगे। इसमें बादाम, पिस्ते, छुआरे, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो डाल सकते हैं। और अब हम इसी पैन में 2 चम्मच घी डाल देंगे, और इसमें डालेंगे 1 कप कद्दूकस किया हुआ ऐश गार्ड यानी कुम्हड़ा। और अब हम इसे चलाते हुए पकाएंगे, और इसे 5 मिनट तक इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो फ्रेंड्स, कुम्हड़े का हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, फाइबर से भरपूर है, और व्रत में आपको इससे एनर्जी भी मिलेगी। तो 5 मिनट हो गए हैं, और अब हम इसमें डालेंगे मिश्री। तो मैंने मिश्री को कूट के रख लिया था, तो करीबन 2 बड़े चम्मच के लगभग मैं यहाँ पर मिश्री डाल रही हूँ। और मिश्री डालने के बाद हम मिश्री के घुलने तक इसे चलाते हुए पकाएंगे। आप यहाँ पर शक्कर भी डाल सकते हैं। हलवे में मिठास के लिए आप यहाँ पर खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर को छोटे छोटे पीस में काट कर डाल दें, उससे भी हलवे में मिठास आ जाएगी। तो मिश्री घुल गई है, और अब हम इसमें डालेंगे येलो फूड कलर। तो फ्रेंड्स, आप इसकी जगह पर केसर को दूध में या पानी में भिगोकर भी डाल सकते हैं, उससे भी कलर और टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया इसका कलर आया है, और ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 2 चम्मच के लगभग पनीर डाल देंगे। तो पनीर को मैंने इस तरह से मैश करके डाला है। आप यहाँ पर मावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई इलायची। तो मैंने यहाँ पर 2 इलायची कूट कर डाल दी है, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हलवा पक गया है, और बहुत ही बढ़िया इसकी खुशबू भी आ रही है। और अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट की हुई किशमिश और काजू। तो मैंने यहाँ पर काजू और किशमिश दोनों को डाल दिया है, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे खजूर। तो मैंने यहाँ पर 4 खजूर को बारीक काट कर डाल दिया है,
और ये बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ मीठा सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से खजूर डाल दिए हैं। खजूर नुकसान भी नहीं करेगा और हलवा खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, हलवा बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हलवा बना है और ये स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। ऐशगार्ड के बारे में आप सबको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका जूस भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बॉडी डिटॉक्स के लिए इसका जूस बहुत ही अच्छा होता है। तो आप ऐशगार्ड का हलवा ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये हलवा कैसा लगा। वैसे तो हम कई तरह के हलवे व्रत में बनाते हैं, लेकिन इस बार आप ऐशगार्ड का हलवा बनाकर ज़रूर बताइए कि आपको ये हलवा कैसा लगा। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर पहले भी व्रत के कई वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपको कई तरह के उसमें वीडियो मिल जाएंगे, जैसे लौकी के पकौड़े, व्रत वाले लड्डू, व्रत की मिठाई, व्रत की पूड़ी पराठे, व्रत के दही बड़े, व्रत की चाट, व्रत की सैंडविच और व्रत की थाली। आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।